ओके 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ कंफ्यूजन आ रहा था इसके अंदर कि द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 3 5, बी का 2 3 है, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल। अच्छा 97 के आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। मनीष कुमार सही आंसर है। दिया गुड बेटा, बिल्कुल नंबर के साथ आंसर लिखा करें। बोथ आर ट्रू, यस ए बी नो नो। ओके गलत हो गया भी कई सारे बच्चों का, बीच में गलत हो गया, बता देता हूँ। ऊर्जा गलत है, ठीक है, ऊर्जा आंसर गलत हो गया आपका। तेजस्विनी गलत हो गया है, एंड देन बाकी सबका सही है। सो क्यों गलत हुआ है इसे देखो जरा। भाई आप देखो इसमें हमारा, ठीक है झलक। हर्षित मित्तल गलत है। देखो भाई ए का ऑर्डर कितना दे रखा है, आप ये देखो ए का ऑर्डर है 3 5, बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है 2 एंड 3। अब ए भी नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है भाई, नॉट पॉसिबल। तो बात तो सही है, ये बात है करेक्ट। क्यों पॉसिबल नहीं है, ए के कॉलम जो है वो बी की रो के इक्वल नहीं है, ये बात भी करेक्ट है। और करेक्ट रीजन भी करेक्ट, एजर्शन भी करेक्ट, और ये रीजनिंग इसी पर अप्लाई कर रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा बी लगा दिया वहां पे। अच्छा बी क्यों लगा दिया बेटा हर्षित, ए ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन है। मेरा नाम नहीं बोला। अच्छा आर्यन बढ़िया आंसर दे रहे हो। अरे बहुत सारों के नाम नहीं बोले, नाम नहीं बोले बहुत सारों के। 98 98 का लिखो जल्दी से। अभी तक जिन्होंने आंसर लिखा है, दीपांशु, हर्षित ऑप्शन दो बेटा, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है, ये वाली गोलीबाजी नहीं चलेगी। भूमि सही आंसर, काव्य गलत आंसर, ऐसे तुक्के मार रहे हो काव्य तुम। तेजस्वनी सही आंसर, नव्या गलत आंसर, ठीक है। मनीष कुमार 98 गलत आंसर, यश वर्मा गलत आंसर। क्या हो गया, भाई देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो गया आप लोग, इसे क्लियर करते हैं। ये कह रहे हैं भी दो मैट्रिसेस का एडिशन एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपरेशन का मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर के लिए, सही बात, करेक्ट। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है, ये भी सही बात। बट क्या ये रीजनिंग इसके लिए अप्लाई होती है भाई, क्या ये रीजनिंग ऊपर वाली लाइन के लिए अप्लाई होती है, नहीं होती। रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। एजर्शन का मतलब ये है बेटा, एजर्शन ये है कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के हो तो प्लस किए जा सकते हैं। दिस इज द एजर्शन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल होता है बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है बेटा, दो दो चीजों के बीच में जो बाइनरी मतलब दो होता है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो एडिशन जो होता है वो एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपरेशन का, लेकिन सेम ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब रीजनिंग ये दे रहे हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। अरे बात कुछ और चल रही है। वो कह रहा है आलू के भाव है, ये कह रहा है बैगन 5 रुपए किलो है। भाई बैगन भी 5 रुपए किलो है, एग्री, आलू के भाव है, ये क्वेश्चन भी सही है, बट बैगन के रेट बताने से आलू का क्या डिसीजन हो रहा है। अच्छा बी है, गलती से बोल दिया बेटा, हाँ आपने सही बोला था यश। मनीष का गलत था, हर्षित का गलत था, हितेश अमीशी सबके गलत थे, ठीक है। मनीष का भी गलत था, यश वर्मा का सही आंसर था। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या कहानी हुई है। इसमें सबसे पहले जो आंसर है हमारे पास, दीपांशु, दीपांशु ने आंसर दिया करेक्ट, बिल्कुल सही। हर्षित मित्तल ने पता नहीं क्या लिखा है, काव्य गलत आंसर था, तेजस्वनी सही आंसर, नव्या गलत, मनीष गलत, यश वर्मा सही आंसर, शिवम पाराशर सही, अमीशी, हितेश, हर्षित, मनीष सबके गलत, अभिनव का सही आंसर था, जलगुप्त का सही आंसर। रीजन तो सही है, रीजन रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं थी नव्या, ठीक है। बेटा कम्यूटेटिव होता है, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ऊपर वाली बात की एक्सप्लेनेशन क्या भी है, क्या ये जो रीजन है वो ऊपर वाली बात का है, ठीक है। एजर्शन का मतलब समझ में नहीं आया, समझा दिया मैंने तो ठीक है, तो ठीक है, नहीं गलत कुछ नहीं बोला, गलती से बोल दिया होगा।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 99 पे आ रहे हैं अभी। 99, 99 दीपांशु नरूला सही आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नवीरा करेक्ट आंसर, मनीष गलत आंसर, भूमि सही आंसर, अमीशी गलत आंसर। देखो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। हितेश सही आंसर है आपका, जल्दी जल्दी बताओ। अर्जुन गलत है बेटा। भाई सुनो, दिया गलत है, यश वर्मा गलत है। एक मिनट सुनो, ये आपके पास ए है बच्चे। अगर आप ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करेंगे आई आ रहा है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये भी करेक्ट है। पर मुझे ये बताओ, क्या ये जो रिजल्ट फर्स्ट में दे रखा है एजर्शन में, वो इसकी वजह से है? क्या जो रीजनिंग है वो ए में जो रिजल्ट आया है वो बी की वजह से आया है क्या? आप ये बताओ, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आई आई है वो इस वजह से आई है ना? पोल नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सक्षम पोल नहीं दे रहे। तो भाई ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. So answer will be B only. ए और ए डैश मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। एक मिनट, क्या कह रहे हो? मैं एक बार देख लेता हूँ। भाई ये ए का ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करी, आई आ गया। और यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ रहा है, ये सही आ रहा है, ये भी सही है। पर क्या जो एजर्शन है, जो इसका रिजल्ट है, जो आ रहा है, वो इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है? आप ये बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये मतलब था इसका। एक्चुअली ये जस्ट इतना है, ये था ये। एक बार अनम्यूट कर दीजिए। लो जी, कर दिया अनम्यूट, बोलो। सर हम्म। सर इसके रीजन में फिर कोई डिफरेंट फॉर्मूला आना था, या मतलब इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है, ये करेक्ट बहुत रीजनिंग? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर हितेश आज तो मन खुश कर दिया, सच में बहुत अच्छा डाउट पूछा है। ये एक स्पेशल केस है, ये हमेशा नहीं होता है। तो ये तो एक कोइंसिडेंस है जो ऐसा ही आ रहा है। इस बात की कोई रीजनिंग नहीं है बेटा, इस बात की कोई रीजनिंग नहीं है। हाँ, एक रीजनिंग हो सकती थी, एक रीजनिंग हो सकती थी ऑर्थोगोनल। यस, अगर यहाँ ऑर्थोगोनल लिखा होता बेटा, तो ऑर्थोगोनल में ये होता है कि ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई आई के इक्वल आती है। अगर यहाँ लिखा होता ना टी की जगह ऑर्थोगोनल की, ए आपका ऑर्थोगोनल है, तो ये करेक्ट रीजनिंग मानी जाए। और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। इस बच्चे के लिए मैं बताऊंगा, सब लोग अपने मन मन में तालियां बजा सकते हो। बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल वाली लग रही है यहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। हाँ भाई, किसी की समझ में आया कि नहीं आया? रमेश जी, मैट्रिक्स वर्ड के बाद कॉमा है। बेटा ये कॉमा क्या है, वो इन्होंने प्रिंटिंग सही से नहीं कर रखी है। जो आप कह रहे हो मैं समझ गया हूँ। ठीक है, ये ए इंटू ए नहीं है, ये अलग है। ये ए अलग है, ये अलग है, ये यहाँ पे है बस। ठीक है, इतना ही था ये। प्रिंटिंग थोड़ी बढ़िया नहीं कर रखी है। हाँ, अभी रुको, अभी रुको, अभी 100 पे आते हैं। आई होप कि जो हितेश ने डाउट पूछा है वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत हाई क्वालिटी डाउट पूछा है। 100 पे आ जाइए, आंसर बताइए। दीपांशु सही आंसर है बेटा। जल्दी जल्दी बताओ भी, सारे 37 बच्चे हो तुम, जल्दी आंसर बताओ। झलक का आंसर सही, मनीष सही, नव्या सही, भूमि सही, ऊर्जा, अर्जुन, संचिता। बच्चे स्कूल नहीं आए आज। अमनजोत, तेजस्विनी, अमीशी, हर्षित, दिया, नवीरा, पार्थ, यश। अरे सबका आंसर सही। किसी को डाउट हो तो डाउट भी लिख देना भाई। सक्षम, अभिनव, सबका आंसर सही है। सबका मालिक एक। चलो 101 पे आ जाओ एंड स्टार्ट करो। 101 से। दीपांशु करेक्ट आंसर, मनीष करेक्ट आंसर, ऊर्जा, भूमि, अर्जुन,
नवीरा, भूमि, बच्चे बहुत सारे निकल के आ गए। मनीष, अर्जुन, ऊर्जा, भूमि, नवीरा, नव्या, झलक। सही आंसर। हितेश गलत हो गया। दिया, हर्षित, अमनजोत, यश, अभिनव, अमीशी के लिखा है डब्लू क्या है ये? ठीक है। तेजस्वनी गलत है, अमीशी करेक्ट, पाथ करेक्ट। तेजस्वनी बेटा करे नहीं क्वेश्चन, पक्का पता चल रहा है। आज वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही आपकी जो जनरली आती है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो ये। भाई ये डायगोनल है, यस। क्यों है? क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसमें आई जे जीरो होते हैं। देख रहे हो, ये जीरो होते हैं। कब होते हैं जीरो? लेकिन जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। ये डेफिनेशन है, वही वहां पे लिखा हुआ है, नीचे उसकी रीजनिंग भी लिखी हुई है। इसे करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर आपका ए बनेगा। भाई एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर। वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन की। भाई बाकी बच्चे भी कुछ कर लो, बता दो। 102 पे आ जाओ जल्दी से। और आंसर शुरू हो गए 102 के। दीपांशु करेक्ट आंसर, मनीष करेक्ट आंसर। बेटा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऊर्जा, अर्जुन करेक्ट आंसर है भाई। सक्षम, हर्षित, नव्या गलत आंसर। बताते रहो। संचिता गुड, भूमि, पार्थ, अमनजोत, अभिनव गलत, अमीशी गलत, दिया गलत, हार्दिक सही, अमीशी गलत, यश सही, तेजस्वनी फिर गलत, शिवांश करेक्ट, नव्या सही आंसर। ठीक है। क्या गड़बड़ हो रही है? इन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। तो बात हो जाए थोड़ी सी, बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहानी है इसकी। कहानी बच्चे ये है, आपके पास ए है, आपके पास बी है। जस्ट चेकआउट, क्या ए इंटू बी आई आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, ए इंटू बी आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 - 1, 4 - 3 आ रहा है। और बी इंटू ए आई आ रहा है, चेक करो। बी इंटू ए भी आई आ रहा है, यस। करके देख लो आराम से, पहले करके देख लो फिर डिसाइड कर। तो ए इंटू बी आई आ रहा है, बी इंटू ए आई आ रहा है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ए और बी दे रखे हैं, और बी ए का इनवर्स है। अगर बी ए का इनवर्स है तो ये आएगा ही आएगा। अच्छा, रीजनिंग क्या कह रहे हैं? एक मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स और होगा उसी ऑर्डर का, सच दैट ए बी, बी ए आई होंगे तो बी को इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, बी को इनवर्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? भाई ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो आ रहा है। एक बिल्कुल कह सकते हैं ए को बी का इनवर्स भी कह सकते हैं, बी को ए का इनवर्स भी कह सकते हैं। बट अगर हम ए को फोकस करें तो ए का इनवर्स है बी। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। भाई गलत तो कुछ नहीं बोला ना इसमें, इसमें कुछ गलत बोला इन्होंने? सर ऑर्डर 2 के लिए इनवर्स की ट्रिक होती है ना, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, वो बेटा एडजॉइंट की होती है। वो एडजॉइंट की होती है। वैसे यहाँ पे भी वन ही आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ही आपका, एडजॉइंट जो है ना वही आपका इनवर्स बन जाएगा। इसलिए ये इनवर्स है इसका। भाई रीजनिंग समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, क्या ये रीजनिंग क्लियर हुई आप लोगों को, नहीं हुई? भाई आप देखो, फिर से हम हटाते हैं इसको। ये करेक्ट, ये करेक्ट, और ये इसकी वजह से करेक्ट, तो ठीक है। ऑप्शन हो गया ए। क्या आज एजर्शन रीजनिंग को लेके थोड़ी 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 कंफर्ट जोन डेवलप हो रही है? थोड़ी थोड़ी। ये गलत क्वेश्चन है भाई, ये गलत दे रखा है, हटाओ इसे। 104, 104 बताइए। बहुत बढ़िया। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा सही, दीपांशु सही, मनीष करेक्ट, अर्जुन करेक्ट, हर्षित, विनय, भूमि सबका आंसर करेक्ट है। नवीना गुड, नव्या गलत हो गया, पार्थ, मंजू, काव्य, यश, सक्षम, दिया,
सबके आंसर करेक्ट है। शिवांश गलत, संचिता गलत, अमीशी सही, तेजस्वनी करेक्ट। भाई एक बार बताओ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यस और नो? है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। रीजन करेक्ट है ही नहीं। आप देखो ये रीजन ही इनकरेक्ट है, इस बात का ये रीजन है ही नहीं। आप ये देखो क्या इस बात का ये रीजन है, अगर माइनस होता तो ये रीजन हो जाता, फिर ये ए हो जाता तुरंत, ठीक है। रीजन सिमेट्रिक की कंडीशन है। यस, तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना इसमें, ये रीजन इनकरेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है, ये रीजन इनकरेक्ट है इसका। फॉर द गिवन मैट्रिक्स लिखा है बच्चे, आप देखो क्या इसके लिए ये करेक्ट है? नहीं है करेक्ट। आप देख लो इन्होंने क्या लिखा है, फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए वी हैव ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो ही नहीं रहा। तो ऑप्शन इज सी, नॉट बी। बड़ा क्लोज है, काफी क्लोज हो जाता है। 105 स्टार्ट करो। सही है दीपांशु, मनीष सही आंसर, ऊर्जा, हर्षित सही है, सही है। पांच, संचिता, झलक, काव्य, हार्दिक, अर्जुन, अमीशी करेक्ट आंसर, भूमि करेक्ट आंसर, शिवांश गर्ग करेक्ट, सक्षम बढ़िया। सर क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ, हो तो गया बेटा, 105 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ऐसा कैसे हो जाएगा, सबका चेंज हो गया आपका नहीं हुआ? यस करेक्ट आंसर बेटा। दिया गलत हो गया, अब हो गया। अच्छा नेट नहीं यार होगा, नेट स्लो हो जाता है बेटा कभी। ठीक है, तो सुन लेते हैं इसको भी। कहते हैं इसका कोई इन्वर्स नहीं होता, सही बात है, इसका कहाँ से? ये क्या लिखा है, इसका कोई इन्वर्स ही नहीं होता, नहीं होता, सही बात है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी बात सही है, कोई स्क्वायर नहीं है इसीलिए तो इन्वर्स नहीं है। तो ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है, और ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, देयरफॉर ऑप्शन इज ए ओनली। एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। फुल वैरायटी कवर हो रही है आज, बस यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अरे रे रे, रुक जाओ। अच्छा भाई, अमीशी, हर्षित सही, अर्जुन गलत हो गया, टाइपिंग एरर लग रही है, अमनजोत, दीपांशु, भूमि, मनीष सबका आंसर सही है। भाई क्वेश्चन करे ही नहीं करे बाकियों ने। भाई जिनका, एक मिनट रुको, मैं क्या देख रहा हूँ, जिनके आंसर ही नहीं आए उन्हें वेटिंग में डाल देते हैं। आर्यन तुम जाओ बेटा वेटिंग में, आयुष जायसवाल हटो, ए वेटिंग में गए, मीटिंग लॉक कर देंगे अब हम। मीटिंग हुई, लोग जिनके आंसर ही नहीं आए उन्हें हटा रहे, रुक जाओ एक मिनट। गए आप बच्चे, गए वेटिंग में, गए फटाफट अब चले वेटिंग में। चलो अभी वेटिंग में जाओ, एक मिनट। सब भेज रहे हैं, भानु जाओ बेटा मौज लो। और कौन है? ध्रुव मौज लो बेटा मौज लो, जाओ। और कौन आया? ईशा, ईशा बेटा आंसर नहीं आया एक भी। जिगित चलो, ठीक है। निखिल चलो बेटा, रोहन गौर, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं हटा तो दूं। जिन बच्चों को कुछ काम नहीं करना उन्हें हटा देते हैं ना एक बार जरा। जिनके आंसर नहीं आ रहे जाओ मजे लो। जिनका आंसर नहीं आएगा जाएंगे वो। और कौन है? ठीक।
हाँ जी, 106 पे आते हैं एक बार दोबारा से। अब कोई बच्चा रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी बच्चा। ठीक है, 106 में 106 का ऑप्शन है बच्चों डी। 107 पे कैसे पहुंच गए? नो, इसका ऑप्शन डी है, सॉल्व कर लो। अच्छा चलो, मैं इसमें एक बात बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। ए प्लस बी होल स्क्वायर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका बच्चों आपके सामने है। समय कितना ही लग जाए, प्रॉपर मेथड जो होता है वो आपके सामने। आपको इसे सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी। ए इंटू बी को जीरो पुट कर सकते हैं? नो। ए बी इंटू बी, आई आई कहाँ से आ रहा है? क्यों भी आई कैसे आ गया? ना ना ना, आई का कोई लॉजिक नहीं। आई क्यों आ गया वैसे, एक बार बताओगे आई क्यों आया? आई क्यों आया? आई हार्दिक, आंसर तुम्हारे भी नहीं आए बेटा। इन्वर्टेबल क्यों एज्यूम कर लिया बेटा? क्यों एज्यूम कर लिया? ना ना ना, ऐसे कैसे एज्यूम कर लोगे बेटा इन्वर्टेबल? ऐसे कैसे कर लोगे इन्वर्टेबल? नहीं, ठीक है, जो गिवन नहीं, कुछ बोला नहीं तो कैसे कर लें? ऑप्शन डी सही था। 107 पे आ जाओ। को एक प्रॉपर्टी लेके चले। नहीं नहीं नहीं, इसमें कर सकते हो, 107 ऑप्शन सही है। नहीं, गलत है अभी सबका, एक मिनट। हाँ, हितेश सही आंसर है, ऊर्जा गलत है, हर्ष मित्तल सही है, मनीष सही है, अभिनव गलत, भूमि सही, अमीशी करेक्ट है, नवीरा करेक्ट, नव्या गलत है, अर्जुन पाठक सही, दीपांशु करेक्ट, पार्थ करेक्ट, शिवांश करेक्ट, झलक गलत, काव्य सही, दिव्या दिया सही है, सक्षम गलत है। यश क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कोई काम नहीं करा, पता चल रहा है मुझे, वैसे सच सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल पता चल रहा है कि कोई काम नहीं करा। आप इसका ट्रांसपोज करो, आप इसका ट्रांसपोज करो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ओके, हम्म, 107 में ये क्या है? बी कहना था, ऑप्शन गलत पढ़ लिया था। अरे ये क्या करा है मैंने? रुक जाओ, रिवर्स ऑर्डर लगाना, अरे रुक जाओ, मेरे को लग रहा है मैंने कोई गलती करी है। दोबारा से देखते हैं। रिवर्सल लो, पहले लगेगा। हाँ ठीक है, सही तो आ रहा है, तो पी के इक्वल आ गया ना, ठीक तो है, बी ऑप्शन ही है। अच्छा अभिनव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती बेटा, इंसानों से गलती होती है। मुझे यश वर्मा बताए जरा क्या उन्होंने करा था, मुझे यश वर्मा बताए कि उन्होंने क्या करा था। अरे मैट्रिक्स नल भी हो सकता है, और मतलब नल ना हो तो?
नल मैट्रिक्स में तो प्लस माइनस मैटर ही नहीं करने का, आप नल मैट्रिक्स कैसे कंसिडर कर रहे हो? बोला है मैंने नल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स की बात चलिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपसे कहता हूँ क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो आप हमेशा स्क्वायर बना लोगे। मैं कहता हूँ ट्राइंगल बनाओ तो क्या आप हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे? मैं आपसे कहता हूँ सर्कल बनाओ तो आप वन रेडियस वाला सर्कल बनाओगे कि वो भी तो हो सकता है, हम वो बना लेंगे? अरे वो स्पेशल केस है, जनरल केस सोचा करो, जब तक कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो। ठीक है, 108 शुरू हो जाओ। दीपांशु करेक्ट आंसर, भूमि गलत, नव्या सही, पूजा सही, अमीशी सही, अर्जुन गलत, हर्षित सही, नवीरा गलत, तेजस्विनी गलत, हितेश करेक्ट, यतिन गलत, अमनजोत सही। बाकी बोलो भाई, मनीष गलत, तेजस्विनी गलत। आप सॉल्व करके देखना, कोई आंसर नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, 108 में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सॉल्व करके इतना झलक, सक्षम, अभिनव, सबका आंसर करेक्ट है। करके देखना बेटा, ऐसी जल्दी जल्दी में मत लगाओ तुक्के। 109 रटा हुआ आंसर होगा इसका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यस 109 बिल्कुल सही आंसर। अरे अरे, इतने सारे आंसर दे दिए एक साथ। ठीक है, नव्या, हर्षित, दीपांशु, ऊर्जा, काव्य, मनीष, अमीशी, क्या है ये, अर्जुन क्या बोल रहे हो, मंजोत, नवीरा, भूमि, अर्जुन, यश, झलक, अभिनव, हितेश, दीपांशु, अभिरुद्ध, शिवांश, पार्थ, सक्षम, हार्दिक, प्रिया। इसके पीछे का एक बार रीजन बता दीजिए, 109 का, 109 तो चल ही रहा है। अच्छा रीजन बताएंगे, संचिता सही आंसर। मुझे अगले में डाउट है, माइक ऑन करवा देना। भाई तुम माइक पकड़ लेते हो, ये बहुत बढ़िया बात है भाई, ये बच्चा माइक पकड़ने को तैयार रहता है हमेशा। चलो देखो, पहले इसकी रीजनिंग सुनो। इसकी रीजनिंग ये है, कुछ बच्चे कह रहे थे इसकी रीजनिंग बता दो। रीजनिंग बच्चे ये है इसकी, कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, 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 2 की पावर 9 पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन 11th क्लास का चैप्टर का क्वेश्चन है ये। सर ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से होगा ना? अरे हाँ, नाम में क्या रखा है यश, शुरू में बता, नाम क्या है, व्हाट्स इन अ नेम, कुछ नहीं रखा नाम में, क्वेश्चन करने आने चाहिए बस, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़, 110, बड़ा क्वेश्चन भाई, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है ये, डाउट होगा ये, कितनों का डाउट है जल्दी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, अमीशी आंसर आता है आपको, बहुत सही अमीशी, वेरी गुड बेटा, मनीष कुमार शाबाश, अरे रे रे रे, ठीक है, डाउट आया, डाउट आया, आना चाहिए था ये डाउट, लेकिन दो तीन बच्चों ने निकाल दिया ये। यस यस यस, अरे अच्छा माइक भी ऑन करो, ओहो, मजा आ गया इस क्वेश्चन में भाई, मनीष बिल्कुल आ गया होगा मजा, बिल्कुल डेफिनेटली मजा आ गया होगा। चलो बोलो, अगली आवाज हमारे बीच श्री हर्षित मित्तल की। सर जी भाई सर साहब। हाँ, सर इसमें इवन मल्टीपल आएगा या फिर ऑड मल्टीपल आएगा? मैं इस पे कंफ्यूज हूँ। ऑड मल्टीपल आया। और ना वही करा मैंने। और पहले बताते ना, ये तो चालाकी होगी, मुझसे पता कर लिया फिर कह रहे हो मुझे वही पता सर मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, अभी है। वही करा नहीं, है मैंने। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है बेटा, मुझे मालूम है तुम ऐसे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है भाई, और किसी को कोई बात करनी हो तो बताओ, कोई बात करने का इच्छुक हो, किसी का मन करता हो बीच बीच में बात करने के लिए तो बोल सकते हो भाई। हर 15 मिनट हमारा भी मन करता है कोई बात करे, कोई बोला करो भाई। हम्म, अब ये कोई बात है, आप कैसे क्वेश्चन रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड कोई बात बोलनी है, कुछ कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, बोलो। किसी को अनम्यूट होना है, जल्दी बोलो, मैं म्यूट करवाता हूँ उसे, अनम्यूट, अनम्यूट कराता हूँ। एक ही बच्चा है हमारा तो बेटा, जो हमसे लगाव रखता है, वो है हर्षित मित्तल, बात करने के लिए। और चैटिंग में ज्यादा
पूछ नहीं पाता कुछ रिलेटेड फिर लाइफ को करता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आई एम ऑलवेज हैप्पी। एक हितेश ने बोली आज बात, बहुत अच्छी बात बोली थी। कोई और बोले अभी, बालिकाओं में से कोई बोलेगा, कोई बोले, बालिकाओं में से कोई बोलना चाहता है? बालक तो बोल लिए दो दो। कोई नहीं बोले, चलो हटो। क्वेश्चन करते हैं, डाउट बहुत तगड़ा है ये, बेहतरीन डाउट है भाई, समय लगेगा इसे समझाने में। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ए इंटू बी निकालते हैं। मैं मैट्रिक्स को बॉक्स की तरह बना लूंगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी। क्या है हमारे पास? अब इन बच्चों में मेरे स्कूल का एक बच्चा अभी भी है। तो मैं पहचान भी नहीं पाता उसको। ये देखो, हमने लिख लिया इसको। मल्टीप्लाई करनी आती है? तो मल्टीप्लाई करनी आती है ना आप लोगों को? यस, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे। ये चल, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही हो बताओ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन में करके दिखा दूं, बट आंसर आपको याद रहना चाहिए आगे। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन निकालते हैं। क्या बचा? कॉस थीटा, कॉस फाइव, साइन थीटा, साइन फाइव। ठीक है, फिर कॉमन आ रहा है कुछ, कॉस थीटा आ रहा है। अच्छा, साइन फाइव भी आ रहा है। क्या बचेगा? कॉस थीटा साइन फाइव। तो बचा कॉस थीटा, कॉस फाइव,
प्लस साइन थीटा साइन फाई। फिर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, cos फाई और साइन थीटा, साइन थीटा और cos फाई। क्या बचा? cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई। फिर देखिए साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है, क्या बचा? cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इन सब में से ही cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? cos थीटा cos फाई cos थीटा साइन फाई साइन थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई। आपको ये आंसर जीरो लाना है, जीरो, नल मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? थीटा माइनस फाई का। ठीक है जी, थीटा माइनस फाई का बन रहा है ये फॉर्मूला। बोलते रहो जिसको जो बोलना है। आपने थीटा माइनस थीटा लिख दिया, अच्छा चलो, थीटा माइनस फाई। ये नल मैट्रिक्स है। अब ये बताओ कि अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये अंदर के सारे जीरो हो जाएंगे, कुछ भी हो। देयरफॉर यहां से निकल के आया थीटा माइनस फाइव आपका जीरो है। अब थीटा माइनस फाइव कब जीरो होता है? थीटा माइनस फाइव कब जीरो होता है? जब जब ये 2n+1 पाई/2 होता है, मतलब पाई/2 इंटू ऑड नंबर होता है। cos 90 cos 270 ये सब जीरो होते हैं। तो इसीलिए बच्चों आपका जो आंसर आएगा सी आएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू हो जाता है 2n+1। ये लास्ट की लाइन थोड़ी मुश्किल है, लास्ट की लाइन थोड़ी मुश्किल, मैं आपको बता देता हूँ। भाई कॉस जब जीरो होता है ना, तो ये क्या होता है, 1 × पाई/2 पे होता है, या 3 × 90 पे होता है, या 5 × 90 पे होता है। ऐसे 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 होता रहता है। एनोटेशन की परमिशन देना, ओके, एक मिनट, लीजिए मिल गई। करो, बोलो बेटा। अच्छा, ये कॉमन कैसे आया? चारों में से कॉमन ले लिया था बेटा, ये हमने लिया था चारों में से कॉमन। ये देखो, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक मिनट, एक एक करके देते। सर अगर साइन की टर्म में होता तो एन पाई होता, यस। तेजस्विनी गुड बात, अगर ये साइन में होता तो ये एन पाई होता। सर मैट्रिक्स नल नहीं होगी क्योंकि A11 A12 कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो कॉमन को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, कॉमन को जीरो होना पड़ेगा, यही तो बोला हमने बेटा, कि बाहर जो है वो जीरो होकर मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर देगा। इसीलिए तो हमने बोला कि इसे जीरो करेंगे हम, तभी ये जीरो हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है ये, आइए टफ क्वेश्चन, पर इसमें कभी चेंज होके नहीं आता, ये फिक्स है, ऐसा का ऐसा ही आता है ये। तो अगर बाहर साइन आता तो आंसर एन पाई होता, तो आंसर एन पाई होता, साइन हो टेन हो तब भी ये एन पाई हो जाता है। अगर ये बाहर साइन होता ना,
तो फिर ये थीटा बाय फाइव 0 होने पे ये एन पाई होता है, 2n+1 नहीं होता। साइन के केस में बच्चों ये एन पाई हो जाता। ऐसा कुछ कुछ ऐसा सा, ठीक है, इस टाइप का हो जाता, थोड़ा 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 थोड़ा। समझ में आई बात, नहीं आई? 11th की चीज है वैसे, लेकिन 11th में छुड़वा दी गई थी क्योंकि सिलेबस में नहीं थी। 3.4 का खेल था ये। रुक जाओ, नाउ क्लियर, ठीक है अभी क्लियर हो गया, हटाओ इसको। 111, बताओ अभी कौन सा ऑप्शन सही है? 111 का आंसर देंगे, एक मिनट रुको। भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये आने शुरू हुए हैं आंसर। दीपांशु करेक्ट, नव्या करेक्ट, अमीशी गलत, मनीष करेक्ट, नव्या करेक्ट, ऊर्जा करेक्ट, संचिता करेक्ट, हर्षित गलत, हितेश सही, तेजस्विनी गलत, अमनजोत सही, पार्थ सही, हार्दिक सही, सक्षम सही, और कोई बचा? अर्जुन सही, शिवांश सही, झलक गलत, शिवांश गलत, यतिन गलत, काव्य सही, यश वर्मा सही। ठीक है, आई होप सबके आंसर आ गए। 111 डाउट था। अच्छा भाई मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या है, ये नहीं आएगा, इससे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और बी ए, तो ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। दूसरे वाले से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, तो ये भी गलत है फिर। तीसरे से क्या आएगा, तीसरे से यही आएगा। और चौथे से क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, कुछ ऐसा होगा, प्लस बी ए माइनस बी ए, कुछ ऐसा। हाँ प्लस बी ए करके आएगा, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन सिर्फ सी आपका सही है। पता चला? चलो 112 है, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन, अब बढ़िया क्वेश्चन। एक मिनट, 112, एक मिनट भी। हर्षित सही है, बेटा हर्षित नंबर भी लिख लिया करो। अच्छा दीपांशु कह रहे नहीं आता, कोई बात नहीं। मनीष करेक्ट, नव्या हर्षित करेक्ट, सक्षम गलत, नव्या सही, अर्जुन गलत, अमनजोत सही, ऊर्जा सही, ऊपर वाला मैंने करेक्ट करा था 111। ओके ठीक है, सुन लो भी कैसे करेंगे इसको। अमीशी गलत आंसर। ए का ए ट्रांसपोज लिखो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में प्लस करो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका आई के इक्वल है, मतलब 1 0 0 1। कराया हुआ है, बिल्कुल कराया हुआ है क्वेश्चन, 2-3 बार कराया हुआ है, एग्जैक्टली exactly। मैं भी तो ये कहता हूँ मैंने कराया हुआ है ये, और अब भी गलत कर देते हैं बच्चे इसको, क्यों? कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल होता है ना, तो थीटा का आंसर होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ ये वाली लाइन नहीं कराई थी। मैं आपके सामने 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, थोड़े मुश्किल से हैं, थोड़े मुश्किल से हैं। सबसे पहले लिख रहा हूँ कि अगर कभी tan थीटा इक्वल टू tan कोई एंगल आ जाए,
और आंसर इस तरह से दे रखा हो ना n की फॉर्म में, तो ये हो जाता है n पाई प्लस एल्फा। ये अलग से लिख लीजिएगा। cos थीटा इक्वल टू अगर cos एल्फा हो जाए तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। या माइनस भी आना था वैसे, दे नहीं रखा इन्होंने। और सबसे गंदा होता है साइन का फॉर्मूला। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा हो जाए तो थीटा इक्वल टू होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये गंदा लगेगा, ठीक है। फॉर्मूले और भी होते हैं वैसे, और अभी इन्हें लिख लो। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चे इनको। बेटा 11th में ये 3.4 छुड़वा दी गई थी, लास्ट ईयर डिलीट की है, वो है साइन थीटा। थोड़ा मुश्किल है। एन एन क्या है? एन बच्चे ये रहा, एन लिखा है यहाँ पे, ये रहा एन इंटीजर होता है। काव्य एन बेटा इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर। इनको डिटेल में बता देंगे, किसी दिन समझा दूंगा बेटा। थोड़ी अजीब सी चीजें आई एग्री, बुरा सा तो लगता होगा, मुझे खुद बुरा लगता है जब थोड़ी आउट ऑफ द वे जाके मुझे बतानी पड़ती है चीजें, नहीं ये वाली। ठीक है 113 का बताओ बेटा। 113 आज 122 तक होने, अरे तो बहुत सारे 125 तक है। अच्छा सुनो भाई, चलो करो करो। 113 का निकाल दिया। तो ये तो सबका आंसर सही लग रहा है मुझे। सिलेबस गलत रिड्यूस करा, हाँ। नुकसान तो वही है। मनीष करेक्ट, अमीशी करेक्ट, अर्जुन करेक्ट, हर्षित करेक्ट, ऊर्जा करेक्ट, संचिता करेक्ट, अमनजोत करेक्ट, काव्य करेक्ट, नव्या गलत, भूमि सही आंसर, दीपांशु सही आंसर, हितेश गलत आंसर, सक्षम, यश, हार्दिक, पार्थ सबके आंसर सही है। ये गलत कैसे कर दिया? ये गलत कैसे कर रहे हो आप लोग? इसको सिमेट्री कौन होता है? यही तो होता है। हाँ ठीक है ना, दोनों का ट्रांसपोज करो, ऐसा आ जाएगा। आ गया? नहीं आ गया आंसर? ठीक है, पता नहीं ये क्यों मार्क कर रखा, गलती से कर दिया होगा। चलो आगे बढ़ो। 114 का आंसर बताओ, शुरू हो जाओ। गलत आंसर दीपांशु, दीपांशु गलत आंसर, अमीशी करेक्ट आंसर, संचिता गलत आंसर, नव्या करेक्ट आंसर, मनीष करेक्ट, भूमि गलत, हर्षित सही, अर्जुन सही, अमनजोत सही। देखिए ए का ऑर्डर दे रखा है, बी का ऑर्डर निकालना है। ए और बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बी का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो भी होगा अभी निकालते हैं। इसका है m क्रॉस n। अब मल्टीप्लाई करने के लिए n तो आना ही आना चाहिए, और इसका पता नहीं, ठीक है जी। अब बी ट्रांसपोज और ए बी डिफाइन हो रहा है। आप देखो, ए बी ट्रांसपोज डिफाइन हो रहा है, कर दिया, ठीक है। ये n है और आगे पता नहीं क्या आना है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए m आना ही पड़ेगा। तो आप देखो बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m है। तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। तो 114 का डी था, काफी गलत कर दिया आपने बेटा। लॉजिक समझ में आ गया होगा जिन्होंने गलत करा है। हाँ भी समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, किसी को प्रॉब्लम इसमें? 115 शुरू हो जाओ। 115 का, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। हर्षित सही है, मिशी सही है, हितेश क्या कह रहे हो? अच्छा मुश्किल लगा, गलत है। मनीष, नव्या करेक्ट, दीपांशु गलत, ऊर्जा सही, संचिता सही, अमनजोत सही, सक्षम गलत। हम्म, चलो जी, डाउट है, बढ़िया डाउट है, खैर बढ़िया क्वेश्चन डाउट है।
दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा अब ये हो गया। तो ए बी प्लस बी ए नल मैट्रिक्स आ गया। अब इसे देखो, आपको आज मैंने ये 2 या 3 बार ही बताया है कि ये आपका ए स्क्वायर होता है, ए बी होता है, बी ए होता है और बी स्क्वायर होता है। ये ओ हो गया, किसके इक्वल आएगा? सर बी है, इसका बी है क्योंकि बीच के कैंसिल हो जाएंगे। हाँ हो गए कैंसिल, सही बात है। 115 का बी आंसर है। किसी को दिक्कत भाई? समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी जल्दी से। अच्छा चलो 116 शुरू हो जाओ भी। अच्छा डाउट भी आ गया, ठीक है। दीपांशु सही है, हर्षित जितेश सबका आंसर सही है। अरे ये सिलेबस में नहीं है, हटाओ। ये क्या डाल दिया मैंने? सिलेबस में नहीं है, हटाओ इसे। आइडेंपोटेंट सिलेबस में नहीं है। 117 दीपांशु 117 का आंसर गलत है। मनीष सही है, हर्षित गलत है, भूमि अरे क्या है ये? हाँ अमन जो सही, नवीरा सही, भूमि सही। आपने आइडेंटिटी का क्वेश्चन कराया था मैं भूल जाऊँ, सिलेबस में नहीं। ऊर्जा सही आंसर है बच्चे। अरे इसका डी आएगा भाई, इसका डी आएगा। सुनो मैं बता देता हूँ, एक तरीका और भी है, इसको सुनो। ये बी है, ए है, सी है और इक्वल टू आई है, ठीक है। तो ये बी इनवर्स हो गया। अब कर लो इसको, ठीक है। बी का इनवर्स और सी का इनवर्स निकाल दो, ये आ जाएगा आपका। ये कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल दो। ये नोट कर लेना अगर नहीं आ रहा हो तो। ये 1 आ रहा है, आसान क्वेश्चन। ए क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे? हम्म डायरेक्ट निकल गया इनवर्स बेटा, डायरेक्ट ही निकाला है। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका ए आ जाएगा। आपका ये आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो आप इसको। ये ये प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। डी था तो सही है बेटा, सही, डी तो सही आंसर है बेटा। नहीं 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 नहीं। हाँ एक काम कर सकते हो डायरेक्ट, ये, सॉरी, एक मिनट, ये करा जा सकता है। हर्षित मित्तल बिल्कुल कर सकते हैं। हर्षित मित्तल का आइडिया हमें पसंद आया, लेकिन अब पसंद आएगा। आप ये भी कर सकते हो, सी इंटू बी निकाल के इनवर्स निकाल दो, तब भी हो जाएगा। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। ये भी यूज किया जा सकता है। 118 बताओ भाई। शुरू हो गए। पहला ही आंसर गलत, नव्या गलत, दीपांशु सही, अमीशी गलत, हर्षित सही, संचिता सही, मनीष सही, अमनजोत सही, झलक सही, ऊर्जा सही, अर्जुन सही। अर्जुन काम कर रहे हो बेटा बहुत, देख रहा हूँ बहुत मेहनत चल रही है आजकल। बहुत बढ़िया बेटा। सक्षम, हार्दिक सही, पार्थ सही, भूमि सही, नव्या सही। डाउट किसी का नहीं? नहीं। क्या लिखिए है बेटा, टाइम दो, तुम अच्छा सोच रहे हो। तुम्हारा टैलेंट पता चल रहा है बेटा, तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। अर्जुन बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, सीरियसली। आप इसे थोड़ा सा
प्रायोरिटी पे रखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 119 का बताओ जल्दी से। अरे, ये क्या है? अच्छा 119 का हर्षित गलत हो गया, मनीष गलत, नव्या गलत, अमीश क्या है ये? सबका आंसर, सबने एक आंसर देकर मैंने गलत बता दिया क्या कुछ? करवा रहे हैं, ये सबने ए आंसर दिया है। अच्छा चलो मैं करके देखता हूँ, हो सकता है मैंने गलत दे रखा हूँ। मैं निकाल के देखता हूँ। आप लोग कह रहे हो ए और मैं कह रहा हूँ सी, ठीक है, हो सकता है ये गलत होगा, चेक कर लेते हैं। ए की पावर 4n, गलत लग रहा है मुझे मेरा गलत लग रहा है। यस, मुझे मेरा गलत लग रहा है, गलत लग रहा है बच्चों, गलत है मेरा, तुम्हारा सही है। ठीक है भाई, वो ए स्क्वायर वाला है, ठीक है, आप लोग का सही आंसर है। आगे बढ़ो, 120 पर आते हैं हम लोग। बता दो यार, ये तो बहुत आसान है वर्ड। अरे 120 का भी गलत बता दिया क्या? बच्चों ने 120 गलत, अमीशी क्या बता रहे हो बेटा? अमीशी गलत है। दीपांशु अब बता, संचित सबका आंसर सही है भाई, अमीशी आपका ही गलत है बस। दीपांशु अब ठीक है, सक्षम अब तुम्हारा गलत हो गया, अमीश ने सही कर लिया, आपका गलत हो गया। ठीक है दीपांशु, उसमें बेटा ए स्क्वायर और A4 निकाल लेना बस। पिछले वाले 119 में आप ए इंटू ए निकाल के ए स्क्वायर निकालना, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकाल लेना। काव्य गलत आंसर, आंसर है नल मैट्रिक्स। अरे सिमेट्रिक भी हो, इसके सिमेट्रिक हो तो जीरो ही होना पड़ेगा उसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास। जो सिमेट्रिक भी होता है इसको सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है 121 बताओ। अमीशी, अरे सही है, सबके आंसर सही है। नव्या, झलक, अमीशी, मनीष, ऊर्जा, संचिता, नवीना, दीपांशु, अर्जुन, सब, हितेश, पार्थ, अमन, जो सबका आंसर है। हटाओ आगे बोलो। 122 का बताओ। दीपांशु सही आंसर है, मनीष गलत हो गया, अमीशी डाउट आ गया, ठीक है, डाउट भी आ गया, अरे दो डाउट आ गए, हितेश का भी डाउट आ गया, नव्या डाउट आ गई, क्या है? सक्षम का भी आंसर है, गलत है, डाउट आ गया। हर्षित कह रहे हैं मेरा ये डाउट है, पर प्रोबेबली मैंने जो तुमने करा है प्रोबेबली वो गलत है। ठीक है जी, चलो, झलक सही आंसर है बेटा। मनीष बता रहे हैं बेटा, बता। एक काम करते हैं, इतने डरावने क्वेश्चन 1 और 2 ही आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। यस, अभी डरावना है या नहीं है इसको अभी देख लेते हैं। देखो भाई, समझाने के लिए हमने ए लिया, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे B11 आएगा, B12 आएगा, B21 आएगा, B22 आएगा, B31 आएगा और B32 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या आएगा? पहली बात तो हम ये देखेंगे ऑर्डर क्या आएगा। ये 2 into 3, ये 3 into 2, तो आंसर 2/2 आएगा।
आंसर 2/2 आएगा। कुछ ऐसा। चलो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 B11 A12 A12 B12 A13 B31। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, B11 के बाद B21 आएगा। समझ में आई बात? अब ये देखो, ये इसका ऑप्शन 122 का सी है, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अब आप ये देखो कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे इन्होंने, अरे इन्होंने तो ऑर्डर भी अलग अलग ले रखे हैं, तीनों ऑर्डर अलग अलग रखे हैं, तीनों के तीन। चलो खैर कोई भी हो, हमारे को ये देखना है, सी को देखते हैं हम। जो भी आएगा एलिमेंट वो किससे आ रहा है, किसके सिग्मा से आ रहा है। हम यहाँ अगले की बात करते हैं, अगले A11 B12 A12 B22 A13 B32। ये सिग्मा का साइन बेटा क्या शो कर रहा है, सिग्मा का साइन शो कर रहा है ये वाले प्लस। ठीक है जी। अब ये देखो कि इनकी वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी। अरे यार ये तो बड़ा, मतलब तुम्हारे लिए बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इसमें तो तुम्हारा सिर घूम गया होगा ढंग से, इसमें तो सिर घूम गया होगा, बिल्कुल ही घूम गया होगा तुम्हारा सिर अच्छे से। भाई मैं इसमें समझ ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा भाई, बिल्कुल नहीं आया होगा। मैं एक क्या करता हूँ बाद में, क्यों क्या है, क्यों क्या है, कहाँ है क्यों, कहाँ पर है। दीपांशु वेरी गुड बेटा। मैं तो कह रहा हूँ सर तुक्के ही मारे होंगे जिनका ठीक हुआ है। नहीं नहीं, वो बच्चे कह रहे हैं उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, मैं, मेरे पास एक जुगाड़ है वैसे ऐसे करने का, अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा है। मैं आपको एक जुगाड़ बताऊं इसका। यस, मेरे पास एक जुगाड़ है भाई, सुनना आप जरा, पसंद आए तो बताना। देखो भाई, इसका ऑर्डर है 1 into 3, और इसे ले लिया मैंने 3 into 2। अब आप ये देखो, मैंने थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करी है। तो ए के हिसाब से m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, और p की वैल्यू 2 है। आप देखो, मैंने m की वैल्यू ली 1, n की वैल्यू ली 3, और p की वैल्यू ली 2। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? आराम से बताना, आराम से, ये समझ में आ गया? ठीक है, 3 into 2 है ये। ठीक है, हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। 3 into 2 है ना ये। अब B11 B12 B21 B22 B31 B32। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 into 2 आएगा। आंसर 1 into 2 ही आएगा ना बस। आप देखो भाई, 3 तो कॉमन है, तो एक रो और 2 कॉलम, मतलब 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं। क्या आएंगे वो, A11 B11 A12 B21 A13
B31। अच्छा, इसके बाद A11 B12 A12 B22 A13 B32। पहले हमने क्या किया था बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया था, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने किया। ठीक है, यहां तक की बात ठीक है सबके लिए भी, ओके है। अब ये मेरे पास है मैट्रिक्स सी, जिसका ऑर्डर है 1 × 2। 1 का मतलब है m और 2 का मतलब है p। ठीक है जी। और ये था मेरे पास i j i j i j। यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये थे मेरे पास बी वाले में j k j k, ये सारे के सारे j और k थे। अब इनकी क्योंकि मल्टीप्लाई हुई, जब i j की मल्टीप्लाई j k में हुई तो रिजल्ट आया i k, तो इसलिए ये मेरे पास i और k बन गए। समझ में आई बात, ये सी आई के क्यों बन गए, ये ए आई जे थे, ये बी जे के थे, इसकी वजह से ये सी आई के बन गए। ठीक है, अब सी आई के है क्या, अब आप देखो भाई, ये आई जे और ये क्या है जे के, आई जे और जे के, ये सारे के सारे क्या है आई जे, आगे देखो क्या है आई जे और जे के। अब देखो ये आ किस में रहे हैं, आ किस में रहे हैं, दो में आ रहे हैं, ए में तो नहीं आ रहे। हाँ तो ए में भी रहे हैं वैसे बेटा, आप देखो ए में, इसमें तो नहीं आ रहे, डी में तो नहीं आ रहे, डी में तो नहीं आ रहे है ना, उसमें तो नहीं आ रहे। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। और आराम से रहना, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके। अब आप ये देखो कि ये आई है मेरा, ये आई है, ये आई है, आई है, आई है। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहे हैं हमारे। बी में वैल्यू कहां से शुरू हुई थी, जे के जे के जे के। आंसर बी नहीं है बेटा, आंसर बी नहीं है, आंसर बी नहीं है। आप ये देखो के की वैल्यू कितनी आई है, हमारे एलिमेंट कितने आए हैं, हमारा एलिमेंट आया C11 और C12, बस दो ही एलिमेंट आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा आई के। तो आप देखो कि के की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 1 से लेकर पी तक आ रही है, या 1 से लेके एन तक आ रही है, या 1 से लेके एन तक आ रही है, कहां तक आ रही है। देखो, आप ये देखो ये वैल्यू कहां तक जा रही है, आई के हिसाब से देखो, ये देख, ये आई है, ये के है, ये आई है, ये के है। आप देखो कहां तक आ रही है वैल्यू, 1 और 2 ही आ रही है ना, मतलब पी तक जा रही है वैल्यू, 1 से लेके 2 तक जा रही है, सिर्फ 2 तक, एन तक तो नहीं जा रही, हटाओ, एन तक नहीं जा रही, हटाओ, एन तक नहीं जा रही, हटाओ, आंसर आएगा सिर्फ बी। हाशिर बोला होगा, आपने बी मना क्यों करा, मैंने मना कर दिया बी, गलती से बोल दिया होगा मैंने, गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया होगा, आंसर बी रहेगा बेटा, बाई मिस्टेक बोल दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, क्वेश्चन में मैं भावुक हो गया हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अपने आप देख लो क्या आएगा, याद है तो अच्छी बात है, वरना याद रखना इसको, बिल्कुल आई प्लस ही आएगा, बिल्कुल सही बात है।
और लास्ट क्वेश्चन है 124। अरे संचिता इतनी जल्दी जल्दी आंसर बता रहा है बच्चा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका डी आंसर है, इनफाइनाइट बी, ए बी इक्वल टू बी ए। बहुत बी ए निकल सकते हैं, कितने भी आंसर निकल सकते हैं इसके। ए इंटू बी इक्वल टू बी ए इंटू ए करोगे तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे इसके। और ये क्वेश्चन तुम्हें पहले भी कराया हुआ है, जल्दी से बता दो क्या है। ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 कराया नहीं ये वाला। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो काफी है इतने तो।